नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं डाइस या पासा कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोगों ने खेला भी होगा बचपन में, लूडो। तो चलिए डाल लीजिए यहाँ पर डाइस। डाइस या पासा, तो इसे आप डाइस, पासा या क्यूब भी कह सकते हैं। पासा क्योंकि क्यूब के आकार का ही होता है। डाइस जिसमें 6 सतह होती हैं, पता भी होगा शायद आप लोगों को, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। जिसमें 6 सतह होती हैं और उसमें 3 सतहें आपको हमेशा दिखाई देती हैं। और 3 सतह क्या होती हैं? 3 सतह छिपी हुई रहती हैं पीछे, जैसे कि देखिए यह एक डाइस। तो यहाँ पर डाइस है ये 1 2 3। यहाँ पर आपको 3 सतह दिख रही हैं और 3 सतह इसके पीछे छुपी हुई हैं। कौन कौन सी छुपी हुई हैं? एक तो ये नीचे वाली छुपी हुई है, एक ये इस साइड वाली, और एक ये इस साइड वाली। ये 3 सतह छिपी हुई है। तो एक पासे में 6 सतह होती हैं कुल, जिसमें 3 सतह ऑलवेज यानी कि हमेशा दिखाई देती रहती हैं और 3 सतह छिपी हुई रहती हैं पीछे। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं 3 सतह? 6 सतह कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है टॉप सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस ये, बॉटम सरफेस ये। और कौन सी सतह होती हैं? लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, और फ्रंट सरफेस। टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, फ्रंट सरफेस, और एक होती है बैक सरफेस। तो एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं। टॉप सरफेस यानी कि ऊपरी सतह, बॉटम सरफेस नीचे की सतह, लेफ्ट सरफेस यानी कि बाईं सतह, राइट सरफेस दाईं सतह, फ्रंट सरफेस सामने की ये जो दिखाई पड़ रही है, बैक सरफेस पीछे की सतह ये वाली। ठीक है, तो एक पासे में कुल 6 सतह होती हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो इसको 5 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि पढ़ने में या कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो एक तो पढ़ेंगे फर्स्ट केस 1 फिगर, सेकंड केस 2 फिगर, जिसमें 2 स्थितियां दी होंगी पासे की। थर्ड होगी हमारी मोर देन 2 फिगर, जिसमें 2 फिगर से ज़्यादा स्थितियां दी रखी होंगी। और थर्ड होगी ओपन डाइस। फोर्थ होगी ओपन डाइस। और फिफ्थ नंबर होगी 0 फिगर यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन कौन सी होगी यहाँ पर देख लेते हैं।
तो इसको 5 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, 1 फिगर। वन फिगर जिसमें एक स्थिति दे रखी होगी, 1 फिगर। केस सेकंड होगा, केस सेकंड क्या होगा हमारा, 2 फिगर। केस सेकंड होगा 2 फिगर जिसमें 2 पासे दे रखे होंगे, 2 स्थितियां दे रखी होंगी। केस थर्ड होगा मोर देन 2 फिगर, 2 स्थितियों से ज़्यादा या उस 3 से 2 पासों से ज़्यादा स्थितियां, जिसमें 2 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं स्थितियां पासों की। मोर देन 2 फिगर्स। मोर देन 2 फिगर्स। केस फोर्थ होगा ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, ओपन डाइस, जिसमें पासा खुला हुआ दिया रखा होगा, उसमें बनाना होगा कि इन स्थितियों से कौन सी स्थिति बनेगी या किस तरीके का पासा बनेगा। केस फिफ्थ में पढ़ेंगे 0 फिगर या कह लीजिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड तो इसमें हम 5 पार्टों में इसको डाइस को 5 केस है इसमें टोटल। तो पहला है केस फर्स्ट 1 फिगर जिसमें एक स्थिति दे रखी होगी इस टाइप की, 2 फिगर जिसमें 2 स्थितियां दे रखी होंगी पासे की। केस थर्ड में मोर देन 2 फिगर्स जिसमें 2 से ज़्यादा स्थितियां दे रखी होंगी, 3 4 5। केस फोर्थ आएगा ओपन डाइस, जो पासा खुला हुआ दे रखा होगा उसमें बनाना होगा कि इसमें कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस बनेगा किस प्रकार का। केस फिफ्थ आएगा हमारा 0 फिगर, इसमें आपको कोई भी फिगर नहीं दे रखा होगा, उसमें क्या लैंग्वेज बेस्ड, उसमें आपको लैंग्वेज दे रखी होगी और उस बेस पर आपको उसका आंसर देना होगा। तो इसको हमने 5 केस में डिवाइड किया, तो एक एक केस करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 2 फिगर वाला आज केस सेकंड। कौन सा पढ़ते हैं, 2 फिगर वाला केस सेकंड। कौन सा पढ़ेंगे, 2 फिगर्स वाला केस सेकंड जो है वही पढ़ेंगे आज। केस सेकंड टू फिगर्स वाला जिसमें 2 पासे की स्थितियां दे रखी होंगी। तो इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें पहला तो होगा 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे और फिर बाद में इसके बाद आएगी
नो कॉमन, जिसमें एक भी सतह कॉमन नहीं दे रखी होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये दो फिगर बने हुए हैं। तीन, दो, 6, 1, 5, 6, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सी ट्रिक लगेगी? यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक लगेगी। यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही सतह कॉमन दिखाई पड़ रही है, कौन सी? ये वाली। 6 बने हुए हैं जिसमें ये जो दो स्थितियां दे रखी हैं फिगर 1 और फिगर 2 की। तो इसमें क्या एक ही सरफेस कॉमन दिखाई पड़ रही है, कौन सी? ये और ये वाली सरफेस कॉमन दिखाई पड़ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सतह कॉमन दिखाई पड़ रही है यहाँ और यहाँ पर फिगर 1 और फिगर 2 में, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले नोट कर लेंगे ऊपर नीचे 6 और 6। कौन सी सतह कॉमन दिखाई पड़ रही है? यहाँ पर एक सतह कॉमन दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या लेगी? वन कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर यूज करेंगे अभी वन कॉमन ट्रिक का यूज होगा। 6 और 6 यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करना है? अब घूमना है इसमें क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज घूमिए। अब यहाँ से 6 से क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है। क्या करना है? जिस चीज़ को जो कॉमन है, जो सरफेस 6 और इसमें 6, तो यहाँ से 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके बाद क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद क्या आएगा? 2, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या आएगा? 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। इसमें भी देखिए क्लॉकवाइज घूमने पर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे यहाँ पर, तो इसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में? 1, 1 के बाद क्या आ रहा है फिर? 5, ठीक है। 1, 1 के बाद 5। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, लेकिन आपको दोनों फिगर में फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दोनों फिगरों में आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6, 2, 3, 6, 1, 5। तो ये जो आ गए हैं। अब ये जो ऊपर नीचे वाली सतह हैं, ये जो ऊपर नीचे वाली सतह हैं, ये और ये क्या होंगी? आपस में अपोजिट एक दूसरे के। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा और कौन सी सतह 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस में यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और कौन सा नहीं दिख रहा है? जो नहीं दिख रहा है वही होगा 6 के अपोजिट। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 4। तो ये 4 जो है ये 6 के अपोजिट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि बताइए टू के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? थ्री के अपोजिट या विपरीत कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है?
1, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 1, 1 के अपोजिट क्या हो गया 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2। यहाँ पर 3 के अपोजिट अगर पूछा 3 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट 3। तो ये तो हो गया आपके आंसर। और अगर वो पूछ ले कि 6 के अपोजिट क्या है तो 6 के अपोजिट क्या आएगा आपका 6 के अपोजिट आएगा 4, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह की दो स्थितियां दे रखी होंगी क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर 2 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, कौन सी सरफेस होगी 2 के अपोजिट। तो आपको कैसे बताना है, 1 कॉमन ट्रिक लगा के। तो उसमें आपको एक न एक सरफेस या एक सतह कॉमन जरूर दे रखी होगी। तो यहाँ पर कॉमन क्या दे रखा था 6 कॉमन दे रखा था, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर एक सरफेस कॉमन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सरफेस कॉमन दे रखी है उसको ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, अगर आप क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन दोनों फिगरों में आपको सेम घूमना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखिए ऊपर नीचे 6 नोट कर लिए। अब यहाँ 6 से क्लॉकवाइज घूमिए, 6 से क्लॉकवाइज घूमने के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है क्लॉकवाइज घूमने के बाद 3 आ रहा है, ऊपर नोट कर लीजिए। फिर इस फिगर में आइए, इसमें 6 के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और ये जो ऊपर नीचे जो संख्याएं आई हैं यही आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं संख्याएं। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक सरफेस में 6 सतह होती हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है 4 नहीं दिख रहा है। जो संख्या नहीं दिख रही है वही इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दिख रही थी 4 नहीं दिख रही थी। कौन सी नहीं दिख रही थी 4 नहीं दिख रही थी। तो 4 जो है वो 6 के अपोजिट होगी। तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, और 1 कॉमन ट्रिक वाला अगर क्वेश्चन है तो आप उसको ऐसे हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पर 1 कॉमन ट्रिक पर। तो कौन से ट्रिक के क्वेश्चन लगा रहे हैं 1 कॉमन ट्रिक के। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 1 कॉमन ट्रिक, 2 फिगर में 1 कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है 1 कॉमन ट्रिक का है। तो इसमें कौन एक सरफेस जरूर कॉमन होगी। तो कौन सी सरफेस कॉमन है यहाँ पर 5, यहाँ पर भी देखिए 5 है और यहाँ पर भी देखिए 5 है। तो एक सरफेस आपको कॉमन मिल गई
तो यहाँ पर लगेगी वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक के लिए क्या करना है, वही इनको ऊपर नीचे नोट कर लीजिए। अब आप अगर मर्जी है क्लॉकवाइज घूमने की तो क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके घूमिए क्लॉकवाइज 2 3, इसके क्लॉकवाइज 6 1। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 5। कौन सा नहीं दिख रहा है, 4। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है। दो के अपोजिट 3 के अपोजिट, ठीक है, 2 के अपोजिट 3 के अपोजिट 5 के अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट, 2 के नीचे जस्ट कौन सी संख्या है, 6। तो 2 के अपोजिट 6। 3 के अपोजिट 3 के नीचे 1 या 1 तो 1। 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट 4। 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 5। तो ये है आपकी वन कॉमन ट्रिक। तो इससे आप सवाल को देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा इसमें वन कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी या नो कॉमन ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पर कौन सी वन कॉमन ट्रिक लग रही है, एक सरफेस कॉमन दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक लगेगी। और वन कॉमन ट्रिक में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो कॉमन दे रखा है उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमकर आप पता लगा सकते हैं कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। यहीं पर अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता आपसे ऐसे इस टाइप का, यदि 4 निचली सतह है, निचली सतह है तो ऊपरी सतह कौन सी होगी। अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता यदि 4 निचली सतह है तो ऊपरी सतह कौन सी होगी, तो 4 अगर निचली सतह है तो ऊपरी सतह कौन सी होगी, 5। और ऊपरी सतह 5 किस लिए होगी, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना कभी एक साथ दिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट है 4, 4 के अपोजिट है 5, ठीक है। तो अगर 4 निचली सतह है मतलब 4 नीचे छिपी हुई सतह है तो ऊपरी सतह पर डेफिनेटली 5 होगा हमारा। तो क्या होगा, 5 होगा। 2 अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना कभी एक साथ दिख सकते हैं। इसी बेस पर ये यदि 4 निचली सतह है तो ऊपरी सतह पर 5 होगा और 5 ही होगा। तो ज़रूरी नहीं है वो आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर ही दे, कुछ साइन भी दे सकता है या अल्फ़ाबेट दे सकता है यहाँ पर। तो चलिए अल्फ़ाबेट वाला सवाल और देख लेते हैं। इनकी जगह पर आपको वो कुछ भी लिख के दे सकता है नंबरों की जगह पर, तो उसमें भी आपको यही करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी एफ। एक फिगर में कह रहा है ए बी एफ और दूसरे में कह रहा है डी एफ सी। ए बी एफ डी एफ सी कह रहा है इसमें, और पूछा क्या है, पूछ रखा है आपसे अपोजिट टू ई। ई के अपोजिट बताइए क्या आएगा, ई के अपोजिट क्या आएगा। तो वही करना है आपको। यहाँ पर देखिए कोई भी वन कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कोई भी सरफेस वन, तो यहाँ पर एफ क्या है, कॉमन है। यहाँ पर एफ कॉमन है, तो एफ को यहाँ ऊपर नीचे लिख लीजिए, एफ कॉमन है। एफ के बाद में घूमिए क्लॉकवाइज घूमिए, एफ के बाद में आएगा सी, सी के बाद में डी इस वाले में, और इस वाले में क्या आएगा, एफ के बाद ए के बाद बी। और दिख क्या नहीं रहा यहाँ पर ए बी सी डी एफ 6 दिख रहे हैं। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है तो ई नहीं दिख रहा है। तो ई जो नहीं दिख रहा है वही होगा एफ के अपोजिट। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट क्या है, तो बताइए ई के अपोजिट क्या आएगा। ई के अपोजिट आएगा एफ। ई के अपोजिट क्या आएगा, एफ। अगर वो पूछ ले एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट आएगा ई, और ई के अपोजिट एफ। सी के अपोजिट ए के अपोजिट सी, डी के अपोजिट बी के अपोजिट डी। तो यहाँ तक वन कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं यहीं तक। वन कॉमन ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।